सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी व्याकरण बुक का 5वां अध्याय अलंकार लेके उपस्थित हूँ। बच्चों, अलंकार सबसे पहले क्या होता है उसको जानेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ अलम धन क्री संस्कृत की 2 धातुओं से बना है। 2 शब्द हैं संस्कृत के, अलम और क्री। अलम का अर्थ होता है भूषित करना। अलम का अर्थ क्या होता है? भूषित करना। और क्री का अर्थ होता है करने वाला, यानी जो भूषित करने वाला है, अर्थात जो विभूषित करता है, जो अलंकरण करता है। आचार्य बामन ने भी कहा है, आप देख सकते हैं। आचार्य बामन ने क्या लिखा है? अलंकरोति इति अलंकार। जो अलंकृत करे, जो अलंकृत करता है, वही अलंकार है। अलंकार का हिंदी में शाब्दिक अर्थ है आभूषण, यानी जो आभूषित करता है, जो भूषित करता है। किसको? प्रश्न उठता है, किसको आभूषित करता है? स्त्री को? आभूषण तो स्त्री के लिए होता है। नहीं, काव्य को, काव्य रूपी स्त्री को, यानी कविता को। जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, काव्य को अलंकृत करता है, वो अलंकार होता है। ठीक है, तो एक बार पुनः सुनिए। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे तत्वों को, ऐसे शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार की क्या विशेषताएं हैं? तो निश्चित रूप से कि जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न करे, उसकी शोभा को बढ़ाए, पहला ही इसका गुण है। दूसरा, यह काव्य का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व होता है अलंकार। इसके बिना काव्य अधूरा सा प्रतीत होता है। और आप जानते ही, हमने बताया कि यह काव्य के सौंदर्य को, उसकी शोभा को 4 चांद लगाता है। उसको, उसकी शोभा में, उसके सौंदर्य में वृद्धि करता है। नेक्स्ट, यह काव्य में अर्थगत और शब्दगत प्रभावों को दर्शाता है। अर्थगत चमत्कार और शब्दगत चमत्कार दोनों को दर्शाता है। यह आचार व्यवहार, रीति नीति ही नहीं, हास्य, अश्रु, स्वप्न, पुलक यानी खुशी की अवस्था आदि सभी हाव भावों को प्रकट भी करता है। ठीक है, तो ये हुई अलंकार की विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं हमने यहाँ पर आपके लिए मुख्य विशेषताएं राइट की हैं। नेक्स्ट है आपका अलंकार के भेद। तो यह 3 तरह का है, शब्द अर्थालंकार और उभयालंकार। क्या होते हैं ये? शब्दालंकार सबसे पहले। शब्दालंकार यानी जिस कविता में शब्द के कारण या शब्द के प्रभाव से चमत्कार हो, उसका अलंकरण हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ त वर्ण बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, इन सभी शब्दों के कारण चमत्कार है। ये अलग दिखते हैं, चमत्कार उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ पर शब्दालंकार है। इसी तरह जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। ठीक है, और जहाँ पर दोनों शब्द और अर्थगत दोनों चमत्कार दिखते हैं, वहाँ पर उभयालंकार होता है। अर्थालंकार का उदाहरण जैसे मधुकर सरिस संग गुणग्राही। मधुकर यानी होता है भंवरा, है ना, तो उसके समान गुणग्राह्यता संतों में होती है। ठीक है,